बात कर रहे हैं हम एनसीईआरटी के एग्जांपल्स की, ठीक है। 11th चैप्टर यानी कि ड्यूअल नेचर में एनसीईआरटी के एग्जांपल में इतना कोई मुश्किल एग्जांपल है नहीं आपके पास, सीधे सीधे फॉर्मूले लगेंगे, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी, आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है, जरा ध्यान दो, फ्रीक्वेंसी दिखाई दे रही है 6 into 10 की पावर 14 हर्ट्ज इज प्रोड्यूस्ड बाय अ लेजर लाइट, ठीक है। द पावर एमिटेड इज, अब जो पावर एमिट हो रही है वो कितनी है, 2 into 10 की पावर -3। पहले तो एक चीज समझ लो, ये पावर है, ये एनर्जी नहीं है। पावर और एनर्जी में क्या डिफरेंस है, छोटा सा मैं बताता हूं। हाँ, तो क्या बोला बेटा मैंने आपको, यहां पर पावर को और देख लो जरा, अब जरा इधर ध्यान दो, देखो क्या ये फॉर्मूला है आपके पास, E इक्वल्स टू एच न्यू है। पावर क्या होता है, पावर को आप कह सकते हो एक वर्क अपॉन में टाइम, वर्क को कह सकते हो एनर्जी, एनर्जी अपॉन में टाइम, या आप पावर को कह सकते हो एनर्जी पर सेकेंड, क्या कह सकते हो, एनर्जी पर सेकेंड, ठीक है। अब कोई, अब यहां पर इस वाले क्वेश्चन में बच्चे कहते हैं भैया एन आया था, क्या आया था, एन, एन कहां से आया, एन तो हम यहां पे भी ला देते थे मल्टीप्लाई करके, वही वाला एन लेगा। देखो क्या कहता है, आप अगर फ्रीक्वेंसी दी हो तो एनर्जी कैसे निकालोगे, एच न्यू से, क्वेश्चन समाप्त। फिर वो कहता है एन निकालो, नंबर ऑफ फोटॉन्स, क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स, और नंबर ऑफ फोटॉन्स को किससे निकालता है, पी बाय ई से। ये एन क्या है, पी बाय ई। अब मेरी बात सुनो, ये क्या है, एनर्जी पर सेकेंड, क्या है ये, बोलो, एनर्जी पर सेकेंड, और ये क्या है, खाली एनर्जी। तो ये नंबर है या नंबर, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड है, बोलो, ये है नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड। तो यहां पर जो हम कैपिटल एन निकालते हैं वो क्या होता है, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड। कोई दिक्कत तो नहीं है इस बात में। अब देखिए क्वेश्चन क्या यही डिमांड कर रहा है, आओ, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है जिसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, जिसमें पावर दे रखी है ए, व्हाट इज द एनर्जी, एनर्जी क्या होगी, एनर्जी होगी एच न्यू, खत्म। हाउ मैनी फोटोन, अब उसने फोटोन पूछे, नंबर ऑफ फोटोन पूछे या फोटोन पर सेकंड पूछे, फोटोन पर सेकंड, फोटोन पर सेकंड। जब वो फोटोन पर सेकंड पूछेगा तो आपको पी को ई से डिवाइड करना है, किसको किससे डिवाइड करना है, पी को ई से डिवाइड करना है, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। ये देखो नंबर पर सेकंड, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड, ये लो हो गया क्वेश्चन। समझो दोनों बातें, जल्दी समझो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम इज 2.14 EV। अब जरा ध्यान देना, आपको वर्क फंक्शन दिया है, वो भी इलेक्ट्रोवोल्ट में दिया है, वर्क फंक्शन दिया है वो भी इलेक्ट्रोवोल्ट में दिया है। फाइंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालो। वर्क फंक्शन का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के साथ क्या लेना देना, देखते हैं। और बी पार्ट, द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट इफ द फोटो करंट इज ब्रॉट टू जीरो बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ दिस। क्या क्या चीजें दी हैं आपको, ध्यान देना। स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया है, स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको काइनेटिक एनर्जी निकालने में मदद करेगा। वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट निकालनी, क्या निकालनी है, वेवलेंथ ऑफ, आओ जरा खाली पेज पे चलते हैं। एग्जांपल नंबर 2, क्या आपको न्यू नॉट दिया, नहीं, आपको दिया फाई नॉट, क्या दिया है, और फाई नॉट कितना दिया बेटा, 2.14 EV, कितना, 2.14 EV। पहले EV को कन्वर्ट कर लो जूल में, कर सकते हो, बोलो, ठीक, क्या इसको इक्वल रख सकते हो एच न्यू नॉट के, तो न्यू नॉट कितना हो गया, पाई नॉट बाय एच। अब बताओ क्या ये बात ठीक है, न्यू नॉट क्या है, आपकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है, उसने मांगा है, हाँ मांगा है, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन, वो कहता है कि मैं आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रहा हूं, तो क्या आप इससे काइनेटिक एनर्जी निकाल लोगे, ये तो मैं जानता हूं 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, और स्टॉपिंग पोटेंशियल पढ़ लूंगा मैं कितना है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है 0.60 वोल्ट। तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास कुछ एनर्जी आ जाएगी उसकी काइनेटिक, ठीक है। मेरे पास फाई नॉट है, हाँ जी है, आप ये जानते हो ई
माइनस ई नॉट या फाई नॉट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। तो ई कितना आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस फाई नॉट। हाँ ना बोलो, क्या काइनेटिक एनर्जी है आपके पास, क्या फाई नॉट है आपके पास, तो आ गई ना ई। तो तुम कहोगे भैया ई नहीं पूछी उसने, उसने गिवन एनर्जी नहीं पूछी, गिवन वेवलेंथ की वेवलेंथ पूछी है। तो ई का फॉर्मूला आप लिख सकते हो एच न्यू या एच सी बाय लैम्डा। तो लैम्डा कितना होगा, एच सी बाय ई। समझे, जल्दी से इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा क्या कह रहा है। ये दो क्वेश्चन तो समझ में आ गए आपको, ठीक है। इस बात पे ध्यान देना, वो जब कहता है ना द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट इफ द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज ब्रॉट टू जीरो, तो इसका मतलब वो स्टॉपिंग पोटेंशियल है। कौन सा पोटेंशियल है, ये छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना, बाकी कुछ है नहीं इनके क्वेश्चनों में खास। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जरा ध्यान दो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। सॉरी, द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन विजिबल रीजन इज, इतनी इतनी वेवलेंथ है वॉयलेट कलर के लिए, ठीक है, और इतनी येलो कलर के लिए, और इतनी रेड कलर के लिए। अब देखो आपके पास वेवलेंथ दे रखी है, क्या दे रखी है, वेवलेंथ, तीन अलग अलग कलर के लिए। बस what are the energies of photons in EV at violet and एवरेज वेवलेंथ यानी कि येलो टू ग्रीन वाली और रेड। तुम्हें निकालनी क्या है, तुम्हें निकालनी एनर्जी, वो भी किस में निकालनी है, ईवी में। अभी क्या करा तुमने, अभी तुम्हें दिया वेवलेंथ, तो क्या फॉर्मूला लगाओगे, एग्जांपल नंबर 3, आप कहोगे कि भैया हम एनर्जी में फॉर्मूला लगाएंगे एच सी बाय वेवलेंथ। अगर वॉयलेट के लिए निकालनी है तो वॉयलेट, रेड के लिए निकालनी है तो रेड, लेकिन जो आपकी एनर्जी आएगी वो आएगी जूल में। किस में आएगी, जूल को ईवी में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, जूल को अगर आपको ईवी में कन्वर्ट करना है तो इस वैल्यू पे जाओ, 1 जूल इज इक्वल्स टू 1 कूलम वोल्ट। अगर इसको आपको ईवी बनाना है तो 1.6 से मल्टीप्लाई 1.6 से डिवाइड करना होगा, याद रहेगा। क्यों, क्योंकि 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम होता है ई, और ये बन गया ईवी और ये उधर चला गया। तो आप कह सकते हो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल इज इक्वल्स टू 1 ईवी, ठीक है। तो अगर आपको जूल को ईवी में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, इससे डिवाइड कर दोगे। तो ये तो आ गया आपका ईवी में निकालने का तरीका, एनर्जी। वॉयलेट के लिए, रेड के लिए लोगे तो एच सी बाय लैम्डा रेड, और वो ग्रीन वाली जो एवरेज दी है, ग्रीन येलो एवरेज, तो उस पर लगा लेना जो जो वेवलेंथ दी हो। दूसरा, फॉर विच ऑफ फॉर विच ऑफ द फोटो सेंसिटिव मटेरियल, ठीक है, विद वर्क फंक्शन लिस्टेड इन, जो भी टेबल है आपकी उसकी लिस्ट में जो आपको वर्क फंक्शन दिए हैं फर्स्ट सेकंड और थर्ड ऑफ ए कैन बी बिल्ड अ फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस। आपको क्या लगता है किसकी फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस आप बना सकते हो, फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस उसकी बना सकता हूं जिसका इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो, जिसका इलेक्ट्रॉन, तो मैंने तीन तो वेवलेंथ ले रखी है, तीनों की एनर्जी आ गई, एक की आ गई 60, ऐसी ले रहा हूं, एक की आ गई 70, एक की आ गई 80, ठीक है। अब आपने कहा कि भैया अगर मुझे बनानी है एक फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस तो वो उसका इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करे, उसका इलेक्ट्रॉन क्या करे, किसका इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करे, उस मेटल का, ठीक है। तो अब मैं कहूंगा जो एनर्जी है ना, ये जो दी हुई एनर्जी है वो उस मेटल की थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा होनी चाहिए। अब देखो यहां पर जो मेरी वैल्यू आई ना एनर्जी की, वो एनर्जी की वैल्यू इतनी है, एक आई रेड के लिए, एक आई वॉयलेट के लिए, और एक आई ग्रीन येलो एवरेज के लिए। कितनी आई, 60 70 80। तो मैं कहूंगा मैं वो मेटल चूज करूंगा, वो मटेरियल चूज करूंगा जिसकी ई नॉट वैल्यू क्या हो, जिसकी ई नॉट वैल्यू 40 हो। क्यों, वो इन तीनों से एक्साइट हो जाएगा, तीनों से एनर्जी बनाएगा, एनर्जी बनाएगा तो वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फोटो करंट में, ठीक है।
क्वेश्चन को रीड करो और एक बार फिर नीचे पूरा आंसर देखो, एनसीईआरटी क्या बोलती है इस बारे में। जरा ध्यान दो यहाँ पे एनसीईआरटी क्या कह रही है, देखो। For a photoelectric device to operate, we required incident light energy E to be equal to or greater than work function. वर्क फंक्शन कौन है? वर्क फंक्शन है मटेरियल का। वर्क फंक्शन क्या है? मटेरियल की रिक्वायर्ड एनर्जी उससे ज्यादा होनी चाहिए जो हम ऊपर दे रहे थे एनर्जियां। Thus, the electric device will operate with violet light. violet light कितनी दे रखी है? फोटोसेंसिटिव मटेरियल सोडियम। अब सोडियम की देखना कितनी है और वॉयलेट लाइट की कितनी है? क्या वॉयलेट लाइट की ज्यादा है? हाँ। तो क्या वॉयलेट लाइट सोडियम पे से इलेक्ट्रॉन निकाल लेगी? हाँ। अच्छा, अब पोटाशियम के लिए क्या लिया है? पोटाशियम जिसकी ये है और सीजियम जिसकी ये वैल्यू है, तीनों के इलेक्ट्रॉन निकाल सकती है वॉयलेट लाइट। वॉयलेट लाइट जो है तीनों के इलेक्ट्रॉन निकाल सकती है, लेकिन येलो ग्रीन किसके निकाल सकती है? भाई येलो ग्रीन 2.26 है, वो तो इसके भी नहीं निकाल सकती और इसके भी नहीं निकाल सकती, वो सिर्फ इसके निकाल सकती है सीजियम के। और 2.14 वाली किसकी निकाल सकती है? सीजियम के। सीजियम के निकाल सकते हैं? नहीं नहीं। और रेड वाली कितनी? 1.64, ये किसी के नहीं निकाल सकती। रेड वाली की एनर्जी इतनी कम है कि तीनों मटेरियल में से किसी के नहीं निकाल सकती, ना सोडियम ना पोटाशियम और ना सीजियम। क्या बात ठीक है? बात ठीक है? क्या ये बात समझ में आई? रीड करो उस पूरे को फिर आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहता है? कह रहा है व्हाट इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएट विद एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद स्पीड दिस। किस स्पीड से चल रहा है? 5.4 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्या करोगे आप? बात कर रहे हैं हम इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन का मतलब मास आ गया। मांग क्या रहा है? डी ब्लॉक की वेवलेंथ निकालो। क्या आप जानते हो डी ब्रोगली की वेवलेंथ होती है एच अपॉन में पी, एच अपॉन में एम वी। एम किसका? इलेक्ट्रॉन का। तो वेवलेंथ क्या आ गई? 6.626 10⁻34, 1.6 इंटू 10⁻19। वेलोसिटी जो दे रखी होगी वो रख देना। ठीक है, अच्छा ये तो एक बात हुई। दूसरी बात, अ बॉल ऑफ मास 150 ग्राम ट्रेवलिंग एट 30 मीटर पर सेकेंड। एक बॉल ऑफ मास जिसका 150 ग्राम वजन है वो 30 की स्पीड से चल रही है, तो फिर निकालो वेवलेंथ। सेम क्वेश्चन है, लेकिन अब जो वेवलेंथ आएगी वो इतनी छोटी आएगी कि वो मेजर नहीं की जा सकती। तो आप बोलोगे कि प्रैक्टिकली इसकी कोई मेजरमेंट नहीं है। ठीक है, अभी कितनी आ रही जरा देखना। जब हमने इलेक्ट्रॉन की बात करी तो नैनोमीटर, नैनोमीटर हम मेजर कर सकते हैं। और अब देखना जब दोबारा आएगी तो कितनी आएगी? 10⁻34, ये इतनी छोटी है कि मेजरेबल नहीं है। द डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन इज कंपेरेबल विद एक्स-रे वेवलेंथ, however for the ball it is about 10⁻19 times the size of proton। जो 10⁻19 टाइम छोटा है प्रोटॉन से भी, सब एटॉमिक पार्टिकल से भी छोटा, तो क्या कैसे मेजर होगा वो? ठीक है, 10⁻19 कोई बहुत छोटी वैल्यू नहीं है, बहुत बहुत छोटी वैल्यू। इसमें नहीं लिख पाऊंगा, बहुत देर लगेगी, उस वाले पेज पे लिख दूंगा। ठीक है, अब जल्दी से इस वाले क्वेश्चन को रीड करो और देखो क्या कह रहा है। एग्जाम्पल नंबर 5 देखो, जरा ध्यान दो बेटा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहता है इलेक्ट्रॉन है, अल्फा पार्टिकल है, प्रोटॉन है, हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी। तीनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है। ठीक है, विच ऑफ दीज पार्टिकल्स हैव शॉर्टेस्ट डी ब्रॉगली वेवलेंथ। पहले तो आप डी ब्रॉगली वेवलेंथ का हिसाब किताब निकालो, किसके साथ? काइनेटिक एनर्जी के साथ। आओ एग्जाम्पल नंबर 5। इसमें पहले ये देखो, क्या आप जानते हो वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या? एच अपॉन में पी। क्या आपने ये फॉर्मूला मैंने कराया था आपको? काइनेटिक एनर्जी 2m के। अब उसने कहा काइनेटिक एनर्जी तो सेम है, अलग क्या है? सिर्फ मास। तो वेवलेंथ का मास के साथ इस वक्त क्या रिलेशन है? क्या रिलेशन है? मास किस किस का है? मास है इलेक्ट्रॉन का, मास है अल्फा पार्टिकल का, मास है प्रोटॉन का। यही है ना? मेरे को ध्यान नहीं है, एक बार चाहता हूं ध्यान दो बेटा। हाँ, एक बार आवाज म्यूट रह गई थी। लो,
इस वाले क्वेश्चन में कह रहा है इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी, तीनों की काइनेटिक एनर्जी कैसी है, सेम है। चलो भैया तीनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है। विच ऑफ दीज पार्टिकल हैव द शॉर्टेस्ट डी ब्रोगली वेवलेंथ, किन की वेवलेंथ सबसे छोटी होगी। देखो क्या आप ये कह सकते हो वेवलेंथ होती है एच अपॉन में पी, क्या आप कह सकते हो एच अपॉन में अंडर रूट 2 एम के, कह सकते हो ये। तो यहां से वेवलेंथ का क्या रिलेशन दिख रहा है आपको मास के साथ, तो क्या बोला यहाँ पे बेटा, तो यहां से वेवलेंथ का रिलेशन है एच अपॉन में पी, और पी के लिए हमने ये फॉर्मूला रखा काइनेटिक एनर्जी, इसलिए क्योंकि क्वेश्चन ने कांस्टेंट दिया, इसका मतलब है हमारा गिवन है, तो हमारे पास वेवलेंथ के साथ ये रिलेशन आ गया। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना होता है, ये होता है u बाय 1860, यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन से कितना छोटा, 1860 गुना छोटा, ये तो बहुत छोटा है। ये कितना, 4 गुना मास ऑफ प्रोटॉन, मतलब 4u, और ये कितना है 1u, यानी कि 1 मास ऑफ प्रोटॉन। यही तीन थे ना, इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन, ठीक है। तो इसमें सबसे हल्का कौन है, जो सबसे हल्का है उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। क्या ये बात समझ में आई, हो गया क्वेश्चन समाप्त। जरा रीड करो क्वेश्चन को, फिर आगे बढ़ते हैं। ध्यान दो, अ पार्टिकल इज मूविंग 3 टाइम्स एज फास्ट एज इलेक्ट्रॉन। अच्छा, एक तो बात हो रही है यहां पर, आपको गिवन दे दिया इलेक्ट्रॉन और ये दे दिया 3 गुना, ये क्या है वेलोसिटी किसकी, पार्टिकल की, पार्टिकल की वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी से 3 गुना है। एक बात, द रेशियो ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल ऑफ दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इतनी, वेवलेंथ की रेशियो दे दी उस पार्टिकल की और इलेक्ट्रॉन की, कैलकुलेट करो मास, ठीक है। आओ देखते क्या करेंगे। सबसे पहले वेवलेंथ का फॉर्मूला एच अपॉन में पी, क्या क्या दिया उसने, वेलोसिटी दी है, मास दिया है, तो उसको इस फॉर्म में खोल लो, mv। क्या उसने हमें वेवलेंथ दी है, ये इलेक्ट्रॉन की है और दूसरा पार्टिकल की, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो बताना इन दोनों की रेशियो कितनी दी है उसने। उसने कहा है उनकी वेवलेंथ की रेशियो 1.813 10 की पावर -4, 1.813 10 की पावर -4, ठीक है, जब मैं इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल से डिवाइड करता हूं, और यहां पे H से H कट जाएगा, ठीक है। और क्या दिया उसने, 1 अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ पार्टिकल, मास ऑफ पार्टिकल तो ढूंढना है मुझे, वेलोसिटी अगर मैं इलेक्ट्रॉन की लेता हूं, देखो पार्टिकल मूव करता है 3 टाइम्स फास्टर इलेक्ट्रॉन से, अगर मैं वेलोसिटी लेता हूं इलेक्ट्रॉन की वीई तो इसकी कितनी होगी 3ve, क्या क्या कट रहा है, वीबी कट गया, सिर्फ मास ऑफ पार्टिकल रह गया, 1.8 इंटू 10 13 हटा दिया मैंने, ठीक है, राउंड ऑफ कर दिया, तो एम नीचे जाएगा, ऊपर क्या आएगा 3 टाइम्स ऑफ एमपी, उसको उठा के उधर ले जाना, 1.8 इंटू 10 की पावर -4 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू मास ऑफ पार्टिकल, दैट पार्टिकल। क्या है बात ठीक है गलत है, कोई कैलकुलेशन मैंने ऊपर नीचे करते वक्त गड़बड़ कर दियो तो वो देख लेना, बाकी सब कुछ ठीक है। कंसेप्ट पे ध्यान दो, ध्यान दो क्या कहता है, कहता है व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएट विद एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगी इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन तो गिवन हो गया है, एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल, जब हम बात करें पोटेंशियल की तो वेवलेंथ का एक फॉर्मूला आता है, वो है ये कराया था, लैम्डा इज इक्वल्स टू 1.227 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ वी, ये रवि वी दे रखा है 100, तो आपके पास वेवलेंथ आ जाएगी, क्वेश्चन समाप्त, ठीक है। सीधा क्वेश्चन है सातवां, आगे चलो। अब वो आगे आपका टॉपिक जो रह गया था डीएनजी, ठीक है, ये कोर्स में नहीं था इसलिए मैंने कराया नहीं था, इस पर कोई क्वेश्चन होता है तो देख लेता हूँ, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। हाँ, तो यहां पर आपके इस चैप्टर के एग्जाम्पल समाप्त, अब डीएनजी कर रहे हैं, ठीक है।